students, today our class will be reflection through a glass slab for class 10 plus 2. Consider, मान लेते हैं P क्या RS एक ग्लास स्लैब है और इंसिडेंट रे IR मीन्स इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जब ग्लास स्लैब से इस पॉइंट पे टकराएगी, विदाउट ग्लास स्लैब ये इंसिडेंट रे इस पाथ के लॉन्ग जानी चाहिए थी, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से आपको पता है इसका मीडियम इस पॉइंट पे चेंज होता है। और मीडियम कौन से चेंज हो रहा है, यहाँ एयर है यहाँ गिलास है, मतलब ये रेयर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो आपको पता है जब रे टू डेंसर मीडियम रे निकलती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाती है, ठीक है। तो ये अलोंग बीई पाथ की बजाय कहाँ जाएगी, अलोंग बीसी। क्लियर ये, ठीक है। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब एक बात यहां समझो आप कि केवल एक बार यहां मुड़ेगी इंटरफेस पी क्या हो पे, जो इंटरफेस जो दो मीडियम को अलग करता है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। तो केवल इस पॉइंट बी पे ही एक बार ये मुड़ेगी अपने पाथ से, उसके बाद स्ट्रेट चलेगी, उसके बाद दोबारा इसका डेविएशन नहीं होगा, और फिर उसके बाद सी पॉइंट पे जाएगी। अब दोबारा इसके साथ एक इंटरफेस आया है क्यू एस, और ये इंटरफेस ग्लास को एयर से अलग कर रहा है। इस बार लाइट रे को डेंसर टू रेयर मीडियम निकलना है, इस बार डेंसर टू रेयर मीडियम निकलना है। इसलिए पिछली बार तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई थी, इस बार क्या हुई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों इंटरफेस सेम है, इधर भी ग्लास एयर है इधर भी ग्लास एयर है, इसलिए जितना बेंड नीचे की तरफ होगी उतना ही अवे, मींस जितना टुवर्ड्स झुकेगी जिस एंगल से उतने ही एंगल से किधर जाएगी ये उतना ही अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा। क्लियर ये? yes, और हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन विल बी सेम बट सम लेटरली शिफ्ट। डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी लेकिन कुछ लेटरली शिफ्ट रहेगी। और लेटरली शिफ्ट कितनी होगी, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया CM, तो CM इज द लेटरल शिफ्ट डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम नेक्स्ट करते हैं टू कैलकुलेट लेटरल शिफ्ट डिस्टेंस CM। तो यहां से हम ड्रा कर लेंगे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे N, और ये हम डाल देंगे CM। तो लेटरल शिफ्ट डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, CM। तो हम ट्राइंगल लेंगे फ्रॉम BMC। कौन सी ट्राइंगल लेंगे, फ्रॉम BMC। इज दैट क्लियर? राइट एंगल ट्राइंगल है, सो वी कैन यूज ट्राइंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ ऑन दिस। हमें कौन सी साइड निकालनी है, CM। तो जो साइड हमें निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, और हमें नॉन, अभी तो कोई नॉन नहीं, लेकिन हम BC के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं CM अपॉन BC। अब यहाँ पे CM तो परपेंडिकुलर है ट्राइंगल का, और BC इसका हाइपोटेनियस है, कर्ण है। तो ये आपका आ गया P/H, और आपको पता है P/H क्या होता है, साइन। तो एंगल, और देखो ये पूरा एंगल I है, तो ये पूरा भी I होगा, और ये हमने यहाँ से यहाँ तक R मान लिया, तो ये बच गया कितना, I माइनस R। क्लियर? इसके बाद फ्रॉम ट्राइंगल BMC ये साइन I माइनस R हो जाएगा। यहाँ से हम CM की वैल्यू निकाल लेंगे, BC साइन I माइनस R। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि BC अभी भी अननोन है, BC इज स्टिल अननोन नाउ, अब भी BC हमें नहीं पता है। तो BC के कैलकुलेशन के लिए, फॉर कैलकुलेशन BC यूजिंग ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल यूज करेंगे BCN। दिस इज आल्सो a right angle triangle, so we can again use trigonometric law. Now we have to find BC, then BC upon BN. BN, what is BN? BN is the thickness of the slab. BN is the thickness of the slab, so it is given. Now BC upon BN, BC upon में BN क्या हो जाएगा, अब BC हो गया यहाँ हाइपोटेनियस, और BN क्या हो गया, BN हो गया यहाँ पे बेस। तो H बाई B, हाइपोटेनियस बाई बेस, तो ये तो कोस से उल्टा हो गया, कोस से उल्टा क्या होता है, सेकेंड R। ठीक है, यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी T सेकेंड R। अब जो ये हमारी इक्वेशन थी
इसके अंदर हम BC की जगह रिप्लेस कर देंगे T सेकेंट R, तो BN की वैल्यू आ जाएगी T सेकेंट R इंटू में साइन I माइनस R, और अगेन हम सेकेंट R को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस R, सो CM इज इक्वल टू T साइन I माइनस R अपॉन कोस R. नाउ it is a question for you, or what factors depend on the lateral shift. भी lateral shift किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है ये डिपेंड करती है T पे. T मतलब थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. इसका मतलब जितनी ग्लास स्लैब हम बड़ी बढ़ाते जाएंगे, थिकनेस जितनी बढ़ाते जाएंगे, उतनी ये लाइन दूर शिफ्ट होती चली जाएगी. ये लाइन अभी इस थिकनेस के लिए यहाँ है, हम और बढ़ाएंगे तो और दूर, इसी तरह थिकनेस के साथ साथ दूर शिफ्ट होते चले जाएंगे. दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल जितना हम बढ़ाएंगे, रे को जितना हम नीचे लेके जाएंगे, उतनी यहाँ से शिफ्ट ज्यादा होगी. और शिफ्ट का कारण भी आपको समझ में आ रहा है, जितना हम रे को नीचे लेके उतना ही ग्लास के अंदर से पाथ लंबा हो जाएगा, उतनी शिफ्टिंग ज्यादा हो जाएगी. और एक हम ये भी याद देख लेते हैं, यदि हम इस रे को अलोंग दी नॉर्मल डालें, तब एंगल ऑफ आई और ये एंगल ऑफ आई दोनों सेम है, क्योंकि जितने से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई थी, उतने से क्या हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मींस बोथ एंगल्स विल बी सेम. अब हम यहाँ एक चीज देखेंगे, यदि ये रे अलोंग दी नॉर्मल आती, आई आर कहां से आती है अलोंग दी नॉर्मल, तब ये बिना मुड़े, बिना विदाउट रिफ्लेक्ट हुए इस पाथ के अलोंग निकल जाती. आई थिंक दैट you are clear for that this. now इसके ऊपर हमने एक एक्सपेरिमेंट वीडियो भी बनाई है, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी, और अगर पॉसिबल हुआ तो इसके पीछे हम इसको मर्ज भी कर देंगे. ठीक, लेट्स सी डिफ्रेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंटली. ओके सर. You can see incident ray, emergent ray, and inside the prism refracted ray. We observe that the emergent ray will be laterally shift in parallel direction.